अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, टॉपिक का नाम है डाइजेशन इन ओरल कैविटी। बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है, तो देखते हैं डाइजेशन इन ओरल कैविटी। बेसिकली डाइजेशन इन ओरल कैविटी में सबसे पहला जो पॉइंट होता है बेटा वो है सिलेक्शन ऑफ फूड। सबसे पहला जो पॉइंट आता है बेटा वो है सिलेक्शन ऑफ फूड। आप सबसे पहले खुराक को सिलेक्शन करते हैं ओरल कैविटी के अंदर। तो मेरे पास जो ओरल कैविटी है, सबसे पहले अगर देखा जाए जो फूड है, खुराक, वो इंटर होता है, दाखिल होता है, इंटर्स इनटू ओरल कैविटी। सबसे पहले खुराक ओरल कैविटी में जाती है। अब जो ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी अगर देखा जाए इस ओरल कैविटी के बारे में, ये ओरल कैविटी के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद है। ओरल कैविटी ये बाउंडेड होती है, बाउंडेड इज बाउंडेड बाय, किससे बाउंडेड है मेरे बच्चे, इसके अंदर मौजूद है सबसे पहली चीज़ जिसको नाम दिया जाता है सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट क्या होता है आपको पता होगा, आपके मुंह के अंदर एक लटका हुआ छोटा सा एक पार्ट होता है जिसको तालू भी कहते हैं, सॉफ्ट पैलेट है। इसके अंदर मौजूद है टंग, ज़बान मौजूद होती है जो आपकी बहुत ज़्यादा चलती होगी। इसके साथ साथ तीत भी होते हैं और जो कि शादियों के खानों के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती होंगे। और आपकी चिक्स हैं जो कि आप हंस हंस के दूसरे का खून जलाते होंगे। तो ये तीन चार चीज़ें मौजूद होती हैं। एक मैंने क्या बोला, सॉफ्ट पैलेट है, सॉफ्ट पैलेट के बाद टंग होता है, टंग के बाद तीत है, तीत के बाद बड़ा क्या होता है, बड़ा चिक्स होता है। अब जो ओरल कैविटी है सिलेक्शन ऑफ फूड के अंदर, सबसे पहले देखा जाए जो फूड है ये सारा का सारा टेस्ट किया जाता है। स्मेल, इसको स्मेल के लिहाज से भी देखा जाता है एंड उसको फील किया जाता है। किसके अंदर बेटा, ओरल कैविटी के अंदर। ओरल कैविटी में मेजर तौर पर उस खुराक की सिलेक्शन हो रही है। तो सिलेक्शन किसके लिहाज से हो रही है, आपके टेस्ट करना, स्मेल और जो फेल्ट है जो उसको फील करना कि अच्छा है या ख़राब तो नहीं है। वो सारी जो सिलेक्शन होती है वो कहाँ पे होती है बेटा, ओरल कैविटी के अंदर होती है। जैसे कि आप खुराक का नवाला लेते हैं, आप उस खुराक को बाहर भी निकाल देते हैं, मतलब आप रिजेक्टेड ऑफ फूड भी करते हैं, खुराक को निकाल भी देते हैं। अब मेरे बच्चे, खुराक को आप अपने मुंह से कब निकालते हैं, आपको ये सब कुछ पता होगा कि खुराक का नवाला उस वक़्त आप बाहर निकाल देते हैं अगर उसकी नवाले की जो स्मेल है जो आप खा रहे हैं उसकी जो स्मेल या टेस्ट बहुत बुरा हो। इफ़ अनप्लेजेंट स्मेल या टेस्ट ऑफ फूड, तो जब खुराक की टेस्ट या स्मेल बहुत बुरी है तो आप उसको निकाल देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। या फिर अगर मौजूद है क्या बेटा, हार्ड पार्ट, कोई भी हार्ड पार्ट मौजूद है, जैसे मिसाल के तौर पे आप कह सकते हैं कि बोन आ गई, कोई छोटा सा हड्डी का टुकड़ा आ गया, आप निकाल देंगे नवाले को। या तो कोई पत्थर वगैरह आ गया, कोई डर्ट आ गया, तो आप उस नवाले को निकाल देते हैं। तो ये जो रिजेक्शन ऑफ फूड है ये भी बेसिकली अगर जहाँ पे काम हो रहा है बेटा, वो कहाँ पे बेटा, सिलेक्शन ऑफ फूड के अंदर है, जो कि ओरल कैविटी में हो रहा है। अगर देखा जाए इस पूरे के पूरे सिलेक्शन में जो सबसे बड़ा मदद देता है ना, सबसे ज़्यादा मदद, वो बेटा ज़बान है, टंग है। ज़बान सबसे ज़्यादा मदद देती है क्योंकि ज़बान के लिहाज से देखा जाए बेटा ये एक मस्कुलर ऑर्गन है, ये मस्कुलर ऑर्गन है, एक मसल का एक पार्ट है। हमारी जो ज़बान है ये मस्कुलर ऑर्गन है। और दूसरी बात, ये सेंसरी ऑर्गन है, सेंसरी ऑर्गन है। और तीसरी सबसे बड़ी बात, इस ज़बान के ऊपर होते हैं हैज़ टेस्ट बर्ड, इसके ऊपर मौजूद होते हैं टेस्ट बर्ड, जायके वाले बर्ड्स। तो मेरे बच्चे इस वजह से ही, इन तीनों पॉइंट की वजह से, मस्कुलर ऑर्गन, सेंसरी ऑर्गन, हैज़ अ टेस्ट बर्ड, ये बड़ा हेल्प करती है इन सिलेक्शन ऑफ फूड, हेल्प इन सिलेक्शन ऑफ फूड। तो सिलेक्शन ऑफ फूड के अंदर जो मदद कर रही है वो सबसे ज़्यादा कौन है बेटा, वो ज़बान है, जो कि क्या करती है बेटा, टेस्ट बर्ड रखने की वजह से हमें टेस्ट चखाती है कि मीठा, कौड़ा, फिक्का, जो कुछ है वो ज़बान की वजह से होता है। इसके बाद जो दूसरी जो चीज़ मदद करती है वो बेटा आपकी आइज़ है, आपकी आँखें हैं, जिसके पास क्या होती है बेटा, सबसे बड़ी चीज़ आपको पता है वो है साइट विजन, जिसको कहा जाता है, विजन होती है। और जो विजन जो साइड है आप देख से पहचान लेते हैं ये खुराक सही या ठीक है। तो ये भी बड़ा किसमें मदद देती है, हेल्प इन सिलेक्शन ऑफ फूड। तो जो सिलेक्शन ऑफ फूड के अंदर जो मदद देती है वो दो चीज़ें मैंने बताई हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एक आइज़ बताई और बेटा क्या बताइए, टंग है। ये सारी जो सिलेक्शन करते हैं बेटा ओरल कैविटी के अंदर होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, सिलेक्शन ऑफ फूड है। दूसरा काम जो बेटा ओरल कैविटी में होता है बेटा, उसका नाम है मैस्टिकेशन या ग्राइंडिंग। आपने सिलेक्शन कर ली, आपने नवाले को सिलेक्ट कर लिया, बेजाना सही चीज़ है, नो खाओ। अब आपके दांतों का काम होगा।
दांतों के ज़रिए से उसको चबाया जाएगा, दे आर कॉल्ड मैस्टिकेशन या ग्राइंडिंग कहा जाता है। तो मैस्टिकेशन या ग्राइंडिंग का मतलब क्या है, बड़ा जो खुराक आपने मुंह में रखी है अब उसको तोड़ा जाएगा, ग्राउंड किया जाएगा। किसके ज़रिए से, बड़ा एक ही दांत सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, वो आपकी दाढ़ें हैं, पिछले दांत उनको कहा जाता है मोलर टीथ। तो मोलर टीथ के ज़रिए से उसको तोड़ा जाएगा इनटू स्मॉल पीसीस के अंदर। अब क्वेश्चन ये है कि भाईजान अल्लाह की ज़ात ने क्यों दांत रख दिए। तो दांत रखने की सबसे बड़ा वजह क्या है कि आप छोटे छोटे टुकड़े करके अपने गले से निकालें, उसको गुजारें। अगर ये ना हो कि आप पूरी भुरकी लें और गले के अंदर अटक जाए और तुसी घूमते फिरो कि यार पानी दो या नवाला अड़ गया। उस वजह नाल अल्लाह की ज़ात ने मोलर टीथ रखी हैं ताकि आप उसको स्मॉल पीसीस के अंदर उसको चेंज कर सकें, ब्रेक कर सकें दांतों के ज़रिए से। और इस प्रोसेस को कहते हैं दे आर कॉल्ड मैस्टिकेशन है। अच्छा, स्मॉल पीसेस कर दिए, क्या मदद मिली है? छोटे पीस होने से क्या मदद मिलती है? इसकी सबसे बड़ा मदद एक ही है, ताकि ईजिली पास कर सके, आसानी से गुजर सके। कैन ईजिली पास थ्रू एसोफेगस, ताकि खुराक की नाली से आसानी से गुजर जा सके। इसको छोटे छोटे टुकड़ों में चेंज करना ये सबसे बड़ा फ़ायदा है, ताकि इंजाइम्स जितने भी आपके थूक के अंदर इंजाइम हैं, इंजाइम्स कैन ईजिली अटैक ऑन किसके ऊपर बेटा, स्मॉल पीसेस के अंदर। तो छोटे टुकड़े होंगे, आसानी से अटैक कर सकेगा, आसानी से डाइजेशन कर सकेगा। ये मेरे बच्चे दो बड़े काम मैंने बताए हैं छोटे टुकड़े करने के, कि गले के अंदर से आसानी से गुजर सके, तो परेशानी ना आए। दूसरी गल, एंजाइम नु परेशानी ना आए, आसानी नाल मेरे बच्चे उसको अटैक करके डाइजेशन में मदद दे सके। इसके बाद मेरे बच्चे अगला जो काम आता है, अगला काम जो कि मैं चौथे नंबर पर रखा है इसको, उसका नाम है लुब्रिकेशन एंड डाइजेशन, जो कि लास्ट काम है, तीसरे नंबर, सॉरी, लुब्रिकेशन एंड डाइजेशन। ये मेरे बच्चे अगला काम मैंने बताना है, लुब्रिकेशन एंड डाइजेशन। अच्छा बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सलाइवा, थूक। बेटा थूक बहुत महंगा है, ऐसे ना फेंका करो, जेब में डाल लिया करो, काम आता है, ठीक है। सलाइवा जो सा होता है, इसको खारिज किया करने वाले जो ग्लैंड होते हैं हमारे अंदर, बड़ा उसका नाम है सलाइवरी ग्लैंड। जो हमारे माउथ के अंदर मौजूद है ग्लैंड, जिनके ज़रिए से सलाइवा निकलता है, बनता है, उन ग्लैंड का नाम है सलाइवरी ग्लैंड। अगर बेटा सलाइवा नहीं है तो बेटा ज़िंदगी उजाड़न है, उजाड़न। थूक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत गंदा समझ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सलाइवरी ग्लैंड से खारिज होता है। अब जो सलाइवरी ग्लैंड है, बेसिकली ये हमारे ओरल कैविटी में होते हैं 3 जगह पर, और इनके 3 नाम हैं। एक को नाम दिया जाता है दे आर कॉल्ड सबलिंगुअल। लिंगुअल का मतलब होता है ज़बान, लिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड, ठीक हो गया। और एक होता है जिसको कहा जाता है सब मैग्जिलरी सलाइवरी ग्लैंड, और एक होता है पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड कहलाया जाता है। ये 3 ग्लैंड है, देखो मैंने तीनों के तीनों नाम लिखे हैं आपके सामने। एक है सबलिंगुअल, याद रखना ये प्रेजेंट होता है, ये आपको नज़र आता है प्रेजेंट बिलो द टंग, जो ज़बान के नीचे होता है, ज़बान के नीचे, याद रखिएगा ये सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड है। जो बेटा मौजूद होता है, प्रेजेंट होता है बिहाइंड द जॉ, जो बिहाइंड होता है, बिहाइंड द जॉ, जो जबड़े के पीछे की तरफ होता है। मैग्जिलरी जोन सा होता है, जबड़े को कहते हैं, जो जबड़े के पीछे की तरफ होता है, सब मैग्जिलरी सलाइवरी ग्लैंड है। जो प्रेजेंट होता है इन फ्रंट ऑफ ईयर, जो कानों के फ्रंट के आगे होता है, इन फ्रंट ऑफ ईयर जो कानों के आगे मौजूद होता है, वो पैरोटिड ग्लैंड होता है। तो 3 ग्लैंड है जो कि आपने भूलने नहीं है, सबलिंगुअल, एक का नाम है सब मैग्जिलरी, और एक का नाम क्या बेटा, पैरोटिड ग्लैंड है। मेन क्वेश्चन ये है कि इनका काम क्या है, किसको निकालना बेटा, सलाइवा को निकालना। लो भाई, थूक के बारे में देखते हैं, थूक के अंदर क्या होता है, जो बहुत ही गंदी चीज़ है उसके बारे में देखेंगे। थूक क्या होता है इसके अंदर। कंपोजिशन ऑफ सलाइवा देखते हैं, कंपोजिशन ऑफ सलाइवा। लो भाईजान, अब आपने खुद डिसाइड करना है, मैं नहीं बताऊंगा कि ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है। अब आप खुद माने कि भाईजान थूक बहुत इंपॉर्टेंट है।
बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। तो देखते हैं सलाइवा क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। अल्लाह की ज़ात ने इसको बनाया तो है, पर इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी है। पहली चीज़ जो इसको बनाती है उसका नाम है वाटर एंड म्यूकस। पहली चीज़ जो इसके अंदर नज़र आती है वो है वाटर एंड म्यूकस। लो भाई, वाटर और म्यूकस, इसका क्या फ़ायदा है? पहला, वाटर और म्यूकस का सबसे बड़ा काम है मेक्स टू मॉइस्चन फूड। जो आप खुराक खा रहे हैं उसको मॉइस्ट करना। इसका काम है बनाना, क्या करना? मेक्स टू स्लाइमी फूड। खुराक को बनाना, स्लाइमी करना, इसका काम है वाटर म्यूकस जो थूक के अंदर है। इसका काम है मेक्स टू लुब्रिकेट टू फूड। जो खुराक को लुब्रिकेट करेगा वो कौन है बेटा? म्यूकस और वाटर है। तो फिर क्या होगा, रिजल्ट में क्या होगा? हेल्प इन एफिशिएंट च्यूइंग। आप आसानी से उस नरम से फूड को च्यू कर सकें, चबा सकेंगे। अगर उसको नरम ना हो, गीला ना हो, स्लाइमी ना हो, पूरा चबा के दिखाना, लोहे की तरह खुराक होएगी। अगला काम, हेल्प टू ईजीली पास थ्रू एसोफेगस। आसानी से गुजर जा सके। कहाँ से? एसोफेगस से। अगर वो सख्त खुराक होगी तो क्या पता गले में, हलक में अड़ जाए। उसको इतना नरम कर देना, ये मेरे बच्चे किसका काम होता है बेटा? सलाइवा के अंदर वाटर का और म्यूकस का जो पहली चीज़ मैंने बताई है सलाइवा के अंदर मौजूद है। सलाइवा के अंदर जो दूसरी चीज़ मौजूद होती है बेटा, उसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसके साथ साथ विद सम सॉल्ट्स, कुछ सॉल्ट्स होते हैं। मतलब ये किससे बना हुआ है? कुछ बाइकार्बोनेट है और कुछ क्या बेटा मौजूद है? सॉल्ट्स मौजूद। इसका एक ही काम है, बड़ा काम क्या है इसका? एक ही काम है। और बेटा वो क्या है? स्टेबलाइज द पीएच। स्टेबलाइज द पीएच। ये पीएच को स्टेबलाइज करता है, पीएच को। जैसे मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल मैं बताता चलूँ, फ्रेश सलाइवा अभी आप थूक फेंकें या आपके जो मुंह के अंदर फ्रेश सलाइवा जो है फ्रेश, ठीक है, जैसे फ्रेश जूस होता है वैसे फ्रेश सलाइवा, इसकी जो पीएच है बेटा वो होती है, याद रखना, 8 पीएच होती है। 8 पीएच। और ये जो 8 पीएच है ना, ये 8 पीएच बेसिक है, बेसिक है। ये चेंज हो जाती है, ये चेंज हो जाती है, चेंज इनटू किसके अंदर मेरे बच्चे? याद रखना 6 पीएच के अंदर। ये 6 पीएच के अंदर चेंज होती है। कैसे? बाय रिमूविंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड के रिमूव होने से हमारे जो सलाइवा की जो पीएच है वो 6 हो जाती है। वैसे जो फ्रेश सलाइवा की जो पीएच है वो 8 पीएच है, मगर वो कन्वर्ट हो जाती है 6 पीएच के अंदर। कैसे? बाय रिमूविंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद सलाइवा के अंदर जो तीसरी चीज़ आती है, तीसरी चीज़ बड़ा, उसका नाम है अमाइलेज एंजाइम। अमाइलेज। और जो अमाइलेज है इसको टाइलिन भी कहते हैं। टाइलिन भी कहते हैं, टाइलिन, सॉरी एल आता है, टाइलिन एंजाइम भी कहते हैं। ये एल है बेटा, टाइलिन एंजाइम भी कहते हैं इसको, ठीक है। इसका काम क्या है? थूक के अंदर क्या करता है ये बेटा? इसका एक ही काम है, डाइजेस्ट करना, डाइजेस्ट ऑफ स्टार्च, स्टार्च को डाइजेस्ट करना, और ग्लाइकोजन को किसके अंदर तोड़ना बड़ा? उसका नाम है माल्टोस। तो बड़ा माल्टोस बनाने के लिए, स्टार्च को तोड़ने के लिए, ग्लाइकोजन को तोड़ने के लिए थूक के अंदर एंजाइम है जिसको टाइलिन कहा जाता है एंजाइम, या बेटा इसको अमाइलेज एंजाइम भी कहा जाता है। तो 3 चीज़ों से मिलकर बना है। एक ना वाटर म्यूकस है, एक सोडियम बाइकार्बोनेट है, और एक अमाइलेज या टाइलिन एंजाइम इसको कहा जाता है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। अगले लेक्चर अपलोड होते रहेंगे, वो भी देख लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।